इतना अत्याचार हो रहा है देश में, इतना लोग क्या क्या हो रहा है, भूखमरी आ रही, लोग भूखे मर रहे हैं, रेप हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ कितना शोषण हो रहा है आज के समाज में। ये परमात्मा दे रहा है। हाँ, सब यहीं से लिया। हम आप हैं, बस उसके जिम्मेदार हम और आप हैं, बस कोई नहीं। और बाकी मानव के अलावा देख लो, किसी भी अन्य जितने भी जीव हैं कभी रेप नहीं करते, उनमें बलात्कार नहीं होते। बात समझ रहे हैं? होते हैं क्या? जानवरों में आज तक कभी रेप नहीं हुआ। हाँ, मतलब आज का मानव जानवर से भी गिरा जा रहा है, मतलब उसे जानवर भी नहीं कह सकते। अगर दो में से एक को खड़ा किया जाए, मानव को और जानवर को, तो पूजनीय जानवर होगा, मानव नहीं। जानवर हर वक्त आप किसी न किसी का शोषण कर रहे हो। क्या? हर वक्त आप किसी न किसी का शोषण करने में लगे हो, शब्दों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, हर वक्त लगे हो 24 आवर्स एकदम। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट एवरीबॉडी इन होल ऑफ द लाइफ वी डू द सेम। सिर्फ शोषण के अलावा हम कुछ भी नहीं करते। एकदम हर वक्त लगे हो, ऑल द टाइम हर वक्त लगे हो। हर वक्त लगे हो। जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह ना जियो, जिंदगी को जियो। देश काल स्थिति परिस्थिति में कब का क्या करना है सब बदल जाता है, लेकिन आप वही रूल अपनाते रहते हो। क्या? जैसे महाराज जी यहाँ से इसको इन्होंने, देखिए ध्यान से समझना, आगे का कैमरे का कुछ वो हो जाता है, पीछे के कैमरे से क्वालिटी अच्छी आती है। पता है आपको? ही पता है? नहीं पता है? नहीं पता है? पता है? हाँ या ना बोलो, समय ठीक है। आप जब यहाँ से घुमाना था, समझना, बहुत सिंपल है, यहाँ से घुमाना था, आप यहाँ से यहाँ लाए, तो यहाँ से यहाँ लाते आपको एक काम नहीं करना पड़ता, आपने दो काम किया, एक में निपट जाता। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन आदत, बस इसको यहाँ से एक ला तो तुम्हारा एक काम बच जाता। डबल मेहनत इन्होंने किया, पहले इन्होंने इसको दबाया, इन्होंने आगे लिया, तो दो मेहनत हो गए ना। ये तुरंत यहाँ से यहाँ लाते, तुरंत एक तो ये आदत है, हमारी आदत है। यहाँ से यहाँ लाने में क्या था इनको? आप बात समझिए, इन्होंने डबल मेहनत किया ना, सिंगल में काम हो रहा था। कोल्हू का बैल, हाँ, वही कोल्हू का बैल वाली बात आ तो जाती है। ये कोल्हू के बैल के जैसे जिंदगी जी रहे नहीं हैं, कह रहा, और ये इन्हें सीखना चाहिए। हर वक्त कोई सिखाएगा नहीं, आपको क्षमता होनी चाहिए, आपकी क्षमता होनी चाहिए। हर समय सब बदलता रहता है, इसमें ध्यान न देखना। नहीं वही तो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे ही हम जिंदगी जी रहे। ये सीधा ऐसे कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्लिक किया, फर्स्ट ये आदत में है, फिर इन्होंने क्या किया, फिर ऐसे किया, दो एक ही में निपट जाता, बस ऐसे घुमाना था। क्या? अच्छा, उसमें समय भी गया, क्योंकि इन्होंने ऐसे किया फिर ऐसे किया, तो उसमें समय लगा ना, और खट्ट से भी समय कम लगता और एक ही बार में काम हो जाता। हमारी जिंदगी एवरी मोमेंट, हम हर क्षण बदल रहे हैं। वही है, देश काल स्थिति में आपको क्षमता होनी चाहिए फैसला लेने का। आप कोल्हू कोई बैल मत बनिए कि जितना सिखाया गया है बस उतने के अलावा कुछ करना ही नहीं है आपको। आपने तो बस इतना बोला था, इतना हमने बोला था, तुम क्या कर रहे थे फिर? क्या तुम मशीन हो? लेकिन आज आप मशीन की तरह जीवन जी रहे हो, आपको जितना बोला जाता है उतना ही करते हो, लेकिन किसी के साथ बदतमीजी करना तो नहीं बोला जाता। वो क्यों करते हो तुम? किसी के साथ अभद्रता तो करना नहीं बोला जाता, किसी को सताना तो नहीं बोला जाता, किसी का शोषण करना तो नहीं बोला जाता। वो क्यों करते हो? लेकिन वो करोगे क्योंकि आप इसमें ही आगे जा रहे हो। बुराइयां खूब धारण करते हो, किसी को कोई गाली नहीं सिखाता है, सिखाता है? आज तक आपके माता पिता से लेके कोई ऐसे जीवन में व्यक्ति आपके पास बैठा और आपको गाली का ट्रेनिंग दिया? लेकिन आपको अच्छी से अच्छी गालियां आती हैं, ये कहाँ से सीखी? अरे तो बाहर से बहुत सारी चीजें हैं,
वो क्यों नहीं सीखा? बुरा सीखते हैं जल्दी। अभी आप समझे महाराज जी? हाँ, तो कहने का मतलब है कोल्हू के बैल मत बनिए। अच्छा, डबल मेहनत में क्वालिटी कम और सिंगल मेहनत में क्वालिटी ज्यादा थी। अच्छा, क्वालिटी का भी नहीं पता था, छोड़ दो, अच्छा कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं पता था तो डबल मेहनत क्यों करना? इतना तो बुद्धि आपको लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, लगता नहीं? उसके बाद चक्कर में मैंने उधर नहीं, कैसे नहीं किए? तो हो तो रहा था। यहाँ तक ऐसा फोकस था इधर जैसे। तो हटवा दे करने के पहले, ये चालू करने के पहले, वो चालू करने के पहले था, हटवा देते। नहीं, आपके हाथ में तो था ये। अगर ये आपको चालू करने के पहले भी तो देख रहे थे, दृश्य वही का वही था, तो आप तो हटवा सकते थे। हमारी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह है। क्या? बुराई हम खूब सीखते रहते हैं और अच्छाई हमें जितना सिखाया जाता है उससे ज्यादा नहीं, उतना भी नहीं सीखते। क्या? तो जीवन कोल्हू के बैल की तरह मत जियो। नहीं, ऐसे ही आपका जीवन अंधविश्वास में बना रहेगा। लोग आपको यही कहेंगे, पता है आप उस लायक नहीं। हर आदमी आपको यही कहेगा घुमा फिरा के। हम बुराई जल्दी सीख लेते, अच्छाई क्यों नहीं सीखते? इसलिए बुरा में रस है, आपको रस आता है, रस लेते हो ना। नेगेटिविटी ज्यादा आकर्षित करती है। हाँ, एकदम। इसमें दोस्त के साथ बुरा बात करने का अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। गंदे आपको जो बातें मतलब समाज में खुल के कैमरे के सामने नहीं बोल सकते, लेकिन एक दोस्त के साथ खूब कर लोगे। नहीं, मैं तो एक अनुभव बता रहा हूँ जिंदगी का। जब से ये कैमरे पे कई सालों से लगातार मैं कैमरे पे हूँ, ठीक है। कैमरे पे आने के बाद अगर व्यक्ति अगर जिंदगी जैसे जीता है, क्या अगर वैसे सच में जिए तो परमात्मा आके गले लगा लेगा। डेफिनेटली सर। दिखाने का कुछ और है। वही मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव हुआ। मैंने कहा कि जिस हिसाब से हम कैमरे पे आते ही, कैमरा चालू होते ही सचेत हो जाते हैं, अगर उस हिसाब से अगर हम जिंदगी जिए तो मेरे समझ से अगर परमात्मा इस सृष्टि के बाहर या अंदर कहीं भी होगा तो आके मुझे गले लगा लेगा। गुरुजी, इसी बात को हिपोक्रेट कहा गया है। अच्छा, हम जो जिंदगी जीते हैं डबल साइड में जीते हैं। हाँ, हम जब भी किसी बात का कमिटमेंट करते हैं तो ये हम ऊपर से मुश्किल से 10% भी नहीं होता और 95% जो हम झूठ में जी रहे होते हैं। हाँ, वही। किसी चीज को गीता में उसे पाखंड का रूप दे दिया गया है। एकदम सही। और इसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। एकदम हमें इससे ऊपर आना ही चाहिए। उसको निकाल के बैठो, सब चप्पल निकाल के बैठे। आप चप्पल पहन के ही बैठते हो, मैंने देखा, उस दिन भी देखा आपको। चप्पल ज्यादा महंगा है। हाँ, बोलिए। सही बोले आप। क्या बोले आप? क्या कह रहे थे? पाखंडी, हिपोक्रेट, इसके बारे में बता रहा था। हम सभी मोस्टली अगर 100 लोग होंगे तो उसमें 99.99 लोग हिपोक्रेट होगा। सही। चाहे हो साधु हो, तथाकथित संत हो, ये सभी कल हमने देखा भी, इससे पहले भी देखा। हम इंडियंस मोर देन 99% इंडियन क्यों, विश्व क्यों नहीं बोलते? इंडियन ही क्यों? विश्व ऐसा ही है। हाँ? विश्व ऐसा ही है। आपको क्या लग रहा है? विश्व ही ऐसा है। हाँ, आप इंडियन ही क्यों बोलते हो? आप बांट क्यों रहे हो? ये मानसिक कमजोरी है, क्योंकि ये कुएं में रहने वाली जो स्थिति है, क्योंकि हम यहाँ हैं इसलिए इंडियन आ जाता है। क्यों? बहरहाल विश्व की स्थिति ही ऐसी है। विश्व के लिए हम बोल सकते हैं। हम सभी इंडियन ही जो है, क्यों बोलें? हिपोक्रेट हैं। आप बाहर चले जाइए, बाहर भी क्या आपको लगता है क्या प्रत्यक्ष में जीते हैं? जी नहीं, फिर अप्रत्यक्ष में जीते आप हैं। भी तो गए होंगे बाहर। हाँ जी, अप्रत्यक्ष में जीते हैं और अप्रत्यक्ष में ही मर जाते हैं। तब अंधविश्वास में जीते हैं और अंधविश्वास में ही मर जाते हैं। इससे धर्म का कोई आशा नहीं है और न ही आध्यात्म और न ही आत्मज्ञान से
कोई इसका संबंध होता है। फिर झूठी जिंदगी जीते हैं और इसी जिंदगी में हम यहाँ से विदा हो जाते हैं। गुरुजी इसका सुधार होना बहुत अति आवश्यक है। बलूक भारत में तो चलो कुछ शरीर से हट के भी खोज करना चाहते हैं, लेकिन बाहर के देश में तो शरीर के सुख को ही, हाँ सुख जी। चरम सुख को ही, शरीर के सुख को, चरम सुख को ही वो लोग समझते हैं कि इसमें ही कुछ है। जी हाँ, आप गए होंगे ना हाँ, बाहर? जी सर। कहाँ कहाँ गए? मैं रसा, चलो चाइना, आप लोग अनुभव बताओ बाहर का, जापान। इंडिया का तो बताए। चलो ये सर, वहाँ जो लेवल हाँ। है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक भौतिक स्तर पर हाँ, वो लोग जिंदगी जीते हैं और उनका चिंतन जो है केवल और केवल शरीर से ऊपर नहीं, शरीर तक है। तब शरीर में ही जीते हैं और शरीर में ही चले जाते हैं। ये कहाँ का बता रहे हो? ये किस देश? लगभग जो है जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे जापान को ले लो, चाहे इंग्लैंड को ले लो, आयरलैंड कहाँ को कहाँ ले लो, यूएसए को ले लो, ये सभी लोग इसी लेवल पर जीते हैं और इसी लेवल पर दुनिया से कूच कर जाते हैं। फिर अब वो लोग निकलना भी चाह रहे हैं। जितना भी कम से कम मैं समझता हूँ वर्ल्ड के अंदर 350 रिलीजन है, धर्म है। धर्म या रिलीजन का आशा, पहली बात तो धर्म होता ही नहीं है, ये मत है। मत है। रूस का मत कुछ अलग है, चाइना का कुछ अलग है, लंका का कुछ अलग है, जर्मन का कुछ अलग है, फ्रांस का कुछ अलग है। ये धर्म नहीं हो सकते। सही। मत तो बदलते रहते हैं, मत कभी भी मत टेम्पररी होते हैं, लेकिन धर्म जो भी है जब भी होता है शाश्वत होता है और एक होता है और सबके लिए होता है। सही। इसलिए इंडिया ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तब इंडिया ऐसा ने यहाँ पर तब कहा गया। यहाँ सबकी बात होती है, तब सभी धर्मों का सम्मान होता है, फिर सभी भाषाओं का सम्मान होता है कि सर्वे भवन्तु, सभी ईसाई, सिख, व्हाटएवर, पारसी, रशियन, फ्रेंच जो भी हैं, सभी का कल्याण चाहता है। फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, और सभी भय रहित हो जाएं, तब सभी निरोगी हो जाएं। ये भारत देशवासी का भाव है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम अच्छा ही देखें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और कभी किसी को कष्ट न हो। उसका केवल और केवल अल्टीमेट अगर कोई रिजल्ट है तो वो सिर्फ भारत के पास में है, तब इसमें कोई दो राय नहीं है। तब दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इन इंडिया फ्रॉम द कुटिया ऑफ अपनों की। It is well celebrated. That is why we cordially invite the people, not only Indians but all over the world. देखिए, They are cordially invited to join us. And then we would like to tell you actual what direct spirituality is. आध्यात्म की शुरुआत, आध्यात्म का बिगनिंग, आध्यात्म का मिडिल और एंड, ये तीनों ही स्थिति से आप अपनों की कुटिया से वाकिफ हो सकते हैं। इसलिए आई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर शर्मा। जी हाँ, अपनों की कुटिया से। आप भी तो कहीं गए होंगे, और कौन भारत के बाहर गया है? आप? हाँ। सब ऐसा ही है गुरुजी, सब लोग हिपोक्रेट हैं। तब वही तो, हम भी बाहर नहीं गए, तो हम तो नेपाल हम भी गए हैं। आई वाज वन ऑफ देम। गुरुजी करीब 50 साल से पहले मैं भी हिपोक्रेटी था, क्योंकि मैंने इन किताब ग्रंथों को पढ़ा, इन धर्मशास्त्रों को पढ़ा, इवन वेदों को भी पढ़ा। लेकिन वो पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा, जब तक मैं जापान नहीं पहुंच गया। जापान में मुझे एक भिक्षु मिले जिनका नाम है गुरुजेफ। गुरुजेफ ने मुझसे सबसे पहले कहा कि जो कुछ भी आज तक तूने पढ़ा है पहले से डिलीट करने का। गुरुजीएफ से मिला है? हाँ, ये गुरुजीएफ से? गुरुजीएफ रशिया का है ना? गुरुजेफ फ्रॉम जापान। नो, रशिया। हाँ, तो मैं भी तो गुरुजेफ से मुझे सबसे पहले मिला कि रसिया जो गए कुछ भी थे तुमने जापान। जो फीड किया है, गुरुजीएफ रशिया का है। हाँ, जो फीड इन किया गया है, इसको डिलीट करने का।
उसके लिए मुझे आई विल हैव टू स्टे देयर एटलीस्ट 3 मंथ फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मुझे 3 महीने रुकना पड़ा। और आज की स्थिति में मैं कभी भी इन धर्म ग्रंथों को तथाकथित उपनिषदों को अब पढ़ने की जिंदगी में भूल नहीं करूंगा। लेकिन ये सहायक तो बनते हैं ना। सहायक हो सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, हाँ सहायक तो बनते लेकिन हैं। मूल आप ही हैं। सारी बातें हमसे ही शुरू होंगी। उपलब्धि के बाद, लेकिन उपलब्धि तक तो सहायक होते हैं। उपलब्धि तक ये सारी चीजें सहायक हो सकती है, हाँ भाई, लेकिन इसके बाद में जैसे बच्चे को उंगली पकड़ा दी जाती है यहीं तक मान लीजिए, लेकिन लेकिन इसके बाद तो हमें लेकिन वो स्वयं ही हाथ चलना होता है। जी हाँ जिसने उसका उंगली पकड़ा है जी चलने के लिए वही सहायक हुई। अगर जी। वो उंगली नहीं पकड़ती तो वो जिंदगी भर नहीं चल सकता था। जी तो आज अगर हम खोज में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे इतिहास में जो लिखा है, ठीक है, इसी के आधार बेस को लेके तो हम खोज कर रहे हैं। अगर ये नहीं मिलता तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। जी सर। सोचते भी कहाँ से बताइए, क्योंकि सोचते आप वही हो जो बाहर से आप 5 इंद्रियों द्वारा मिलता है, नहीं तो आप कुछ नहीं सोच सकते। आधार और बेस कहाँ से लेते हो? बाहर से। अगर बाहर का सब हटा दिया जाए तो बात ही खत्म हो जाए, फिर आपके पास तो फिर कुछ नहीं है। अगर बाहर का हटा दिया जाए तो आपके पास तो कुछ नहीं है, फिर आप अबोध हो जाएंगे, या तो मंद बुद्धि हो जाएंगे या तो पागल हो जाएंगे। नहीं, बाहर का सब हटा दिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि भाषा भी हटा दिया जाए तो आप तो बोल भी नहीं पाओगे। नहीं, भूख लगेगी, किन शब्दों में कहोगे, कैसे इशारा करोगे मुझे भोजन चाहिए, तब तो आप कुछ भी उठा के खाते रहोगे। समझना आप। तो हमें पीछे लोग जैसे भी, चाहे वो किताबों में चाहे वाणी के द्वारा जैसे भी उन्होंने दे के गए हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। कहीं न कहीं आज अगर हम बात कर रहे हैं तो पीछे से ही हमने कुछ आधार बेस लिया है। अगर पीछे के बेस आधार को हटा दोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी फिर। तो ये जितने भी आज जितना भी कोई भी बोला जा रहा है, आने वाले पीढ़ी के लिए वो किताब ही बनेगी ना। तो उस किताब का सहारा लेके वो और आगे सोच सकता है। नहीं, कुछ भी अगर आप सोचेंगे तो कुछ तो आधार होगा तभी सोच पाएंगे। अगर आधार बेस हटा दिया जाए तो आप सोचोगे किस पे? बोलिए, किस पे सोचेंगे? उसका सोर्स से नहीं है बेस तो कैन नॉट बी, बेस को हटाया नहीं जा सकता, फिर बेस को भुलाया नहीं जा सकता, क्यों? सब कुछ जो आधार है बेस के ऊपर ही होगा। एकदम धन्यवाद। आप तभी सोच पाएंगे जब आपको कुछ मिलेगा, फिर आप कुछ अलग सोच सकते हैं। क्या अलग सोच सकते हैं? अगर आटे से कुछ बनाएंगे तो ठीक है, आटा तो मिलेगा, पानी तो मिलेगा। अगर आटा ही नहीं मिलेगा तो आटे से कुछ कैसे बनाओगे? उससे बेहतर बनाने का सोचें। सोचोगे, ठीक है, तरीका आपके पास है, सबके पास अलग अलग तरीका है, लेकिन सोचने के लिए आपका तरीका का उपयोग करने के लिए कोई तो वस्तु चाहिए, कुछ तो चाहिए, कोई आधार चाहिए, कोई शब्द चाहिए, कुछ तो चाहिए। सोचोगे कैसे? तो हमें इन सब का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे लिए ये लोग मेहनत करके छोड़ के गए हैं। आज हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं, लेकिन प्राइमरी ही आपको कॉलेज तक पहुंचाती है। अगर प्राइमरी को हटा दिया जाए तो आप कॉलेज तक नहीं, यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकते। जी सर, धन्यवाद। तो अगर शिक्षा के मामले में मजबूत किया जाए तो प्राइमरी को मजबूत करना जरूरी है। आज हो क्या रहा है पता है? कॉलेज को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन प्राइमरी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे जरूरी है प्राइमरी। क्या इंग्लिश मीडियम में गुरुदेव हिंदी नहीं जानते वो बच्चे। नहीं, पढ़ाना चाहिए, सब पढ़ाना चाहिए, शिक्षा सब देना चाहिए। वो भी अपने देश में है तो हिंदी तो अनिवार्य करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी स्कूल खोलता है तो उसमें प्रशासन के बिना तो नहीं खोल सकता। संविधान से तो उसको लेना पड़ेगा परमिशन। तो उसे हिंदी सब्जेक्ट तो देश को रख देना चाहिए कि हिंदी अनिवार्य है। कंपलसरी ये कौन करेगा? देश करेगा। हाँ, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उन्हें करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें हर स्कूल में पक्का कर देना चाहिए कि आप हिंदी तो प्रथम रखना पड़ेगा। क्या? हिंदी रखना ही पड़ेगा, अनिवार्य कर देना चाहिए।
अगर शासन अनिवार्य कर दे तो कोई ऐसा आपको लगता है कि स्कूल में ना पढ़ाए? पढ़ाना ही पड़ेगा। कराएगा। ये डुप्लीसिटी जो है ये गवर्नमेंट की है। ये गवर्नमेंट कर सकती है। और गवर्नमेंट मतलब क्या, सिस्टम पे बैठे लोग हैं। बस वही कर सकते हैं। उसको चुना कौन है? कुछ ने तो परीक्षा दे के पास किया, कुछ ने ये तो पब्लिक ने चुना है। तो कहने का मतलब है हिंदी तो अनिवार्य रखना ही चाहिए। और अगर कानून कर दे तो गवर्नमेंट कर दे तो रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ऐसा थोड़ी ना विद्यालय जिसका है वो कर सकता है ऐसा। तो जीवन में सबसे जरूरी है प्रत्यक्ष, क्या जी प्रत्यक्ष तक पहुंचो कैसे भी। धन्यवाद। आप कौन कौन से देश गए हो? आप मैं सऊदी अरेबिया, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया। क्या लगा आपको भारत और उसमें? भारत में एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी थोड़ा बहुत है गुरुजी, मतलब हाँ कहीं फ्री में खाना नहीं देता है, इधर फ्री में अन्नदान करता है। करता है, मतलब मानवता आपको भारत में मिली। मानवता ज़्यादा भारत में है। और बाहर का देशों में मैं सऊदी में गया, हाँ, मतलब दबाव है, दबाव। मतलब मजहब का दबाव, हाँ मतलब सब लोग वही पालन करना है, हाँ हाँ, अनिवार्य है। अनिवार्य है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी धर्मगुरु के पास जा सकते हो, आप अकेले भी साधना कर सकते हैं। हम भारत देश में कोई भी मज़हब को ले सकते हैं, ऐसा अलग कंट्री में नहीं है। वो लोग जो बोलता है वही करना है। इंडिया में सही। ऐसा नहीं है, फ्रीडम है इंडिया में छूट है, करने के लिए। आप कुछ कह सकते हैं। और मतलब भारत एक देश ऐसा है, मैंने ये समझा कि मैं तो भारत नेपाल तक गया हूँ, मैंने ये समझा कि आप बोल सकते हैं क्या, और आपकी बातें सुनी जाएंगी। इसका लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता है, आप कुछ कह सकते हैं। सही है भाई, ये बाहर नहीं है। हाँ वही कह रहा हूँ, ये भारत एक देश ऐसा है कि आप स्वतंत्र हैं। उस स्वतंत्रता का लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन हमने देखा कि नहीं, अपने देश में आप कुछ कह रहे हैं तो आपकी बात को समझा जाएगा, सुना जाएगा। वाक स्वातंत्र है यहाँ पे। बदलाव किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। एक्चुअली एक आदमी स्पिरिचुअलिटी पे आध्यात्मिक बारे में सोचने के लिए, आध्यात्मिकता में उन्नति पाने के लिए भारत देश की असली जगह है गुरु जी। मतलब एकदम यहाँ पे ऐसे एनवायरनमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है एकदम। और रिलीजियन फ्रीडम का आर्टिकल 25-26 बताना है, उसमें कुछ हाँ। और कोई देश गया है? बस भारत के बाहर बस 2 ही लोग? बस हम भी बस आपकी तरह नेपाल काठमांडू गए हैं। चलो आप नेपाल। हम नेपाल भी नहीं गए। अच्छा आप नेपाल ही नहीं गए। आप सुखदेव, सब जाएंगे। आप कहाँ कहाँ गए? हाँ अपन कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गया। इंदौर तो गया होगा? इंदौर गया गुरुजी। हाँ, तब एमपी के बाहर गया कि नहीं? क्या? एमपी के बाहर नहीं मैं नहीं गया कहीं। नहीं हाँ, जाना है कि नहीं? नहीं जाना है गुरुजी। हाँ नहीं नहीं अरे नहीं जाना, नहीं जाना ही नहीं। जाओगे घूमोगे तब ना देश समझ में आएगा। हाँ, सही है। हाँ मैं नहीं जाऊँ गुरुजी। नहीं जाओगे? मैं इधर जाके सिंगापुर में गुरुजी, हम जो हिसाब करता है हाँ वही पानी 10 दिन के बाद पीना है। अभी हम सत्संग क्या क्या सिंगापुर में हम जो करता है, हाँ वॉशरूम जाता है, क्या बात कर रहे वही पानी 15 दिन के बाद पीना है। हैं? मतलब सिंगापुर पूरा ऐसा ही पीता है, क्या बात कर रहे हैं? पूरा फिल्टर होके आता है पानी। अरे यार है तो वही, क्या उसमें फिल्टर होगा? नहीं, आप टेस्ट किए तो कुछ नहीं होता उसमें। टेस्ट किए लेकिन है तो वही। वही है। सिंगापुर में पानी नहीं है ना। पानी का अभाव है सर।
तो वही पीता है वही पीता पक्का। पूरा देश। मैं गया हूँ ना, तो तुम क्या पिए? वही पिया। अल्लाह, दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं सिंगापुर है। सिंगापुर तो क्या जरूरत है जाने की तुम्हें? सिंगापुर इज रिचेस्ट कंट्री। उधर जाने के बाद पैसे पता के लिए चला। जाते हैं गुरु जी, सर्विस के लिए चले जाते हैं। वहाँ बॉटल का पानी मिलता है? हाँ, बॉटल का भी बॉटल का भी वही पानी भर के देता है। पक्का है? कोल्ड ड्रिंक हाँ, पिया है पक्का है 2 दिन। सर। मुझे एक पता भतीजा चलने अपना के बाद। सिंगापुर में ही है, वो भी यही बताता है। मैं गया हूँ ना तो सिंगापुर। ये मतलब टॉयलेट को क्या करते हैं? टॉयलेट को पानी को प्यूरिफाई करता है। हाँ, लाइव में बोल रहे हैं, पानी को पक्का बोलना। किया जाता है। पक्का। हाँ टॉयलेट को पानी को शुद्ध करता है। हाँ, देश का नाम भी बोल दो। सिंगापुर। सिंगापुर। हाँ हाँ सिंगापुर उतना क्यों है गुरुजी, वो छोड़ हाँ। दीजिए। अभी हरिद्वार में, ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन है। परमार्थ निकेतन के पास भी वो प्लांट लगाया है, वॉशरूम का पानी अच्छा पानी बनाने का। हाँ परमार्थ निकेतन में एक प्लांट है, हाँ वैसा ही सेम प्लांट है। बाथरूम का पानी अच्छा पानी करने का प्लांट इतना तक नहीं पानी को शुद्ध है। किया ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में है। तो जो कपड़े धोते हैं नहाते हैं सब उसी से। हाँ, सब हाँ। उसी- हाँ, पीना ही उसी से, सब उसी से ही है। साइकिलिंग है उसका पानी। रिसाइकलिंग होता है पानी। रिसाइकिलिंग, हाँ रिसाइकिलिंग। क्योंकि सिंगापुर देश में पानी नहीं है। आजकल मलेशिया से थोड़ा पानी सिंगापुर में जा रहा है, थोड़ा बहुत पानी। अच्छा, सी कोस्टल एरिया जितने भी अपने इंडिया के भी है, जो आप बॉर्डर्स हैं कैसे समुद्र पी के, गए भाई? वहाँ भी पानी का अभाव रहता आपको है। पता क्योंकि रहा पानी था तो बाहर कैसे से आता पिया? है। बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, नरेंद्र मोदी गए तो भी यही पीना है, हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं कोई है भी सिंगापुर तो में। जाने क्या जरूरत है? ऐसा ही गया था टूरिस्ट में, अरे क्या जरूरत है? मुझे जाने के बाद पता चला। ठीक है, हाँ। नहीं जाते तो मालूम कैसे होता? अरे बाप रे बाप। हाँ, जाना पड़ता है। दिल्ली में क्या हो रहा है? गुरु जी दिल्ली में भी यही हो रहा है गुरु जी। दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में यही हो रहा है गुरु जी। हाँ वही वापसी सप्लाई होता है। दिल्ली में यही हो रहा है। पानी हमारे यहाँ जो आता है ऐसा ही पानी आता है गुरु जी। दिल्ली में सिंगापुर में। तक छोड़ दिए गुरु जी। हम लोग जो है यहाँ बुद्ध विहार में रहते हैं, फेस 2 में, नाले का पानी वहाँ जाता पानी है, सभी ऐसा ही आता है वही गुरु एक जी। जगह जाके इकट्ठा होता है, वहाँ से ट्रीटमेंट करके वापसी सप्लाई होता है। हाँ, दिल्ली में हो रहा है, सिंगापुर के बाद छोड़ दीजिए। पानी में से कचरा कम से कचरा कम हटा के मैं वापस समझता से हूँ मोर पानी देन 60% वाटर सप्लाई इसी तरह से दिल्ली में होता है गुरु जी। हम अपनों की कुटिया में ही अच्छे हैं गुरु जी। नहीं भाई, अपन तो दिल्ली में पानी नहीं पीना गुरु जी। दिल्ली तो में गुरु जी ऐसा ही- तो पूरी दुनिया देख घूमने की बात कर रहे हैं फिर। वहाँ तो नहीं, सिंगापुर का प्रोग्राम- नहीं तो वहाँ नहीं जाएंगे। जाने से पहले चेक कर लेना आप। पहले तो पता करेंगे भाई, हाँ, पानी की क्या व्यवस्था है? उसी देश में जाएंगे भाई जहाँ पानी धरती से निकल के मिलेगा, निकला हुआ वहाँ जाएंगे। सही है। क्या? एक्चुअली क्या है गुरु जी, सिंगापुर में पूरा सी है, हाँ समुद्र है। हाँ। समुद्र का वाटर तो नहीं पी सकते ना, नहीं तो नहीं जाएंगे, वो बोल रहा हूँ। जाएंगे नहीं। बॉम्बे में भी तो ट्रीटमेंट ही है गुरु जी। वन ऑफ द रिचेस्ट नहीं, बॉम्बे में मैंने देखा वो आता है, उससे क्या है, आता है, मुझे पता है, पाइपलाइन से पाइपलाइन। वो वही होता है, जो नाले का पानी जाता है वो एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं काफी दूर। नहीं, मुंबई में ऐसा भी नहीं, बाहर से आता है, हाँ, बाहर से आता मुंबई में पूरे से आता है, पूना है। हाँ, बाहर से आता है। मैं मुझे ये बात पता है, मुंबई में भी ऐसा नहीं हो रहा है, हाँ, इधर दिल्ली। ऐसा नहीं हो रहा है। दिल्ली का वो जितना भी वहाँ का जो surrounding का पानी बहुत वो गटर का है, वो समुंदर में यही नहीं जा वो खाड़ी है, खाड़ी में चला जाता है। अभी तो मुंबई मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुंबई अच्छी तरह से मैं रहा हूँ, घूमा हूँ, तो मुझे मालूम है मुंबई बेंगलुरु के बारे में। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उधर भी कच्चा है, पानी वो आता है, नदी से आता है। हाँ, हाँ, नदी से आता हाँ, है। नदी ऐसा ट्रीटमेंट वगैरह ऐसा आप जो कह रहे हैं गटर जाता है उसको रिटर्न फिल्टर करके देते हैं, ऐसा अभी मुंबई में नहीं। दिल्ली में ऐसा ही है गुरु जी। अच्छा। दिल्ली में ऐसा है। क्योंकि दिल्ली के आसपास कोई नदी नहीं हाँ, यमुना तो जी दिल्ली से है। दिल्ली में सांस लेने के लिए नहीं, दिक्कत वो हो तो बहुत जाएगी। खराब कर दिया लोगों ने, वो सब तो यमुना का पानी पूरा एकदम गंदा कर दिया। गंदा है, इसी को हाँ, इसी को फिल्टर किया जाता है गुरु जी। हम तो फिर नर्मदा किनारे ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है। शुद्ध हवा, जिसको आना होगा यही आ जाएगा। शुद्ध वातावरण, यही बात ठीक है सही गुरु जी। हाँ? इधर ही रह के शुद्ध वातावरण, आए या कोई तो कारण शुद्ध वातावरण, शुद्ध ये नर्मदा किनारे घूम के सत्संग करेंगे। सत्संग करेंगे, चलोगे जीवन पूरा हो जाएगा। सुखदेव, तुम भी चलोगे? हाँ, चलेगा। हाँ हम चलेंगे गुरु जी। हाँ हाँ, यही नर्मदा तट पे यही 1 साल हो जाए, उसके बाद प्लानिंग है हम तो स्वर्ग में ही रहते 1 साल यहाँ हो जाए, और फिर उसके बाद निकलेंगे। दिस इज द हेवन। तो गुरु जी ये एक और सवाल है, पाप और पुण्य क्या होता है? जब आप किसी को बिना मतलब का भावनाओं को ठेस पहुँचाते हो तो वो पाप है, और किसी के भावनाओं को समझ के सम्मान करते हो पुण्य है। बस इतना सा है।
फिर ये जो हम लोगों को बता दिया कि तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप हैं, जब हाँ। तक वो पूरे नहीं होंगे तो तुम कैसे तरोगे, हाँ हाँ। और स्वर्ग नरक बता दिया, यहाँ से जाओगे तो वहाँ पहुँचोगे, फिर ऐसा ऐसा। तो किसी जन्म में तो आखिरी होगा, इसी हाँ। जन्म में है, मैंने फाइनल किया। इसी जन्म में होगा भैया, ये देखो नहीं, इन्होंने भी फाइनल कर और लिया। इसी जन्म फाइनल में तो अब करना है हमें गुरु जी। जब भी देखेंगे मैं पीछे खड़ा हुआ मिलूंगा, हाँ। मैं भी जैसे आप बाथरूम पे खड़े देते वहाँ मैं भी मिलूंगा। आपसे वादा करता हूँ मैं, ये मेरा कमिटमेंट है कि जब भी आप देखेंगे मैं बाथरूम पे खड़ा हुआ मिलूंगा आपको। क्योंकि वायदे जब भी होते हैं एक बार में होते हैं, और हाँ। 2 बार में वायदा होता ही नहीं, वो गलत होता है। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। सर इसी जन्म में चाहिए तो फिर इस जन्म में मुक्ति और मोक्ष क्यों नहीं? और कोई जन्म तो आखिरी होगा, तो ये जन्म क्यों नहीं? नहीं, भटकाने वालों ने भटका दिया ना गुरु जी। हम नहीं यही आखिरी भटकेंगे। होगा, हम यही आखिरी होना अब चाहिए। हमें तो ये समाज के प्रति ये हो रहा है कि चलो हमको तो रास्ता मिल गया, हम तो अब कर रहे हैं प्रयास, निकल जाएंगे। इतनों को फंसे देख रहे हैं। देख रहे हो ना, तो तुम निकालो ना उनको। बस बस। हाँ? अगर इतना तुम्हें मानवता है तुम में, तो तुम निकलो और फिर उनको निकालो। ये साधक जो है, जितने भी हाँ? साधक हैं, वो आज यही जैसे तो मैं करेंगे काम गुरु कर जी। रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। साधक नहीं, ये पिलर्स हैं। आप लोग भी करो ना, इस ऐसा थोड़ी ना बिल्डिंग कि पे हम जो है आप हमारे खड़े हैं। पीछे रहो। जी। हम तो चाहते हैं कि आपकी उपलब्धि और आप भी काम करो आपको लोगों को निकालने का, करना और क्या, एक साल में तब कोई मतलब होगा ना, आप भी ट्रेंड हो करो। जाएंगे, और ट्रेंड हाँ? होने के बाद में सिर्फ साधकों का यही काम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी निकलो, लेकिन निकलने के बाद हाँ जब आप बोले तो लगे कि नहीं आपके शब्द हैं। हाँ। और निकलने के बाद धन्यवाद, हाँ, थैंक यू सर। गुरुजी कितना टाइम लगेगा? क्या कितना टाइम ये आज लगेगा? ही कर लो। आज ही कर लो। यही तो बात, आत्मज्ञान में टाइम नहीं लगता, इसीलिए तो प्रयास के लिए बोला गया है। अगर टाइम लगता तो बोल देते इतना टाइम नहीं लगता। सेकंड भी नहीं लगता। गुरु जी, इसमें जो पुराना लिखा हुआ है उससे हिसाब आगे पीछे होता है क्या? नहीं, पुराना लिखा है वो भोग लेंगे आत्मज्ञान के बाद, यही तो बात है। पुराने से मतलब नहीं है, और आपसे बस पहले- नए छोड़ दो। हाँ? आपसे पहले जिसने भी बताया उसने यही बताया हाँ। है कि पहले आपको अपने कर्म मिटाने। नहीं, कुछ नहीं मिटाना है, वो मिटा लेंगे ज्ञान के बाद। हाँ, ये भी एक बड़ा भटका होगा। नहीं, गलत है, एकदम गलत है। इससे ऊपर आना होगा। जब तक आपके सारे कर्म नहीं खत्म हो जाएंगे। नहीं, गुरुजी, वो तो मोक्ष। प्रोफेशनल है ये हाँ। व्यवसाय एक तरह का। आप वो दिन बताया था आत्मज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के बाद भी हाँ, रमण महर्षि, रामकृष्ण कृष्ण परमहंस। परमहंस को थोड़ा लोग गुरुजी है, हाँ, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। ऐसा कारण को डिसीज था वो लोग क्या, हाँ मतलब हेल्थ ठीक नहीं था, हाँ और वो लोग को बताया गया है दूसरों का कर्म लिया है, इसीलिए वो लोग को कैंसर हो गया। वो लोग का कर्म तो आत्मज्ञान के पहले ही खत्म होता है, खत्म होने के बाद ही आत्मज्ञान आता है। आत्मज्ञान के बाद वो लोग जो भी पाया है दूसरों का कर्म है बोल के बोला है। इसके बारे में क्या सोचना? हाँ, नहीं वही कह रहा हूँ कि आपका भोग आप आराम से भोग सकते हो। आत्मज्ञान जब चाहे तब आपके हाथ में है, उसे आपके कर्म से कोई मतलब नहीं। मोक्ष आपके कर्म से मतलब है। क्या मोक्ष? फाइनल हाँ, मोक्ष तभी होगा जब आपके पाप पुण्य का पूरी तरह भोग लोगे। तो मैं कह रहा हूँ ज्ञानता में भोगने से अच्छा है ज्ञान में भोगो। हाँ, अरे पेन रहे, थोड़ा नहीं, पेन रहेगा ही नहीं। पेन आप मुस्कुराओगे क्या? हाँ, आप मुस्कुराएंगे। और दुनिया के लिए भी ये शरीर काम आएगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ आत्मज्ञानी हर व्यक्ति को हो जाना चाहिए। हर व्यक्ति। अरे तो बस आप उम्मीद छोड़ दो। कैसे हो? बस उम्मीद छोड़ दो, बस बात खत्म। उम्मीद में जीना छोड़ दो, बस बात खत्म। काम करो, उम्मीद छोड़ दो। जितनी उम्मीदें बनाई है लोगों से छोड़ दो। आप निर्भर क्यों हो लोगों पे? आप अपना काम करो ना, सामर्थ्यवान बनो, उम्मीद छोड़ दो, बात खत्म। हाँ सुखदेव, उम्मीद छोड़ दो।
गुरुजी ज्ञान से ही निर्भरता खत्म हो रही है अभी। समझ में आया, हाँ, बहुत सारी एकदम। चीजें समझ में आई, उससे निर्भरता, एक तो भय भी खत्म हुआ इससे, ज्ञान से। अब ये है कि लोग ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए इसको इतना जटिल बना के रखा है कि अगर सभी को ज्ञान हो गया हाँ, तो सभी के सभी अपने उसमें आ जाएंगे। मेरा तो भाव है सबको हो जाए, हाँ, फिर मेरा भाव है सबको हो जाए। फिर गुरुजी जो लोगों ने अपनी दुकानदारी बनाई है वो दुकानदारी में दिक्कत आ सकती है। वो तो आएगी। अगर हर कोई व्यक्ति मुझसे ज्ञानी, उससे मतलब नहीं है, मेरा तो भाव है हर व्यक्ति आत्मज्ञानी है। हाँ गुरुजी, हाँ, सीधी सी बात होना है, ही चाहिए। अड़चन क्योंकि है। आत्मज्ञान आपकी उपलब्धि है। हाँ गुरुजी, मेरा तो भाव ऐसा है, मैं इसलिए पूरी तरह लगा रहता हूँ। क्या? मैं इसलिए पूरी तरह लगा रहता हूँ, आपके कर्म से कोई लेना देना इसका नहीं है। हाँ, आप जब मोक्ष आपको होगा उस समय आपके पाप पुण्य का पूरी तरह, जब आप भोग लेंगे तब होगा। देखो ना, रामकृष्ण परमहंस को आत्मज्ञान होने के बाद, उसके बाद कैंसर हुआ है। बोलो, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। रमन मालयाला स्वामी बहुत लोग हैं। जिंदगी तो आत्मज्ञान के बाद है, तो मेरा तो भाव है सबको होना चाहिए। हाँ गुरुजी। अभी तो उलझन भरी है, गुच्छा बना लिया है, इसको सुलझा लिया जाए तो ही। बस इसके लिए उम्मीद छोड़ दो, क्या सुलझाओगे? अब उम्मीद छोड़ दो, बस बात खत्म। सुलझाओ मत, आप गुच्छा ही, उम्मीद छोड़ दो बस। उम्मीद छूटी कि उसके बाद उपलब्धि हुई, सीधी सी बात है। गुरुजी उम्मीद ऐसे 1 मिनट पे छूटता है? हाँ हाँ, छोड़ना चाहोगे तो देखो बाबा बोल रहे हैं। देखो मैंने हाँ,